राधा कृष्ण जैसे एक रूप के दो नाम रख दिए गए हैं। सदियां बीत गई इनकी प्रेम कहानियां सुनते सुनते, पर किरदार आज भी नए हैं। शास्त्रों के अनुसार राधा कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति कही गई है, यानी जो कृष्ण को आनंदित करे वो राधा है, और कृष्ण का पूरा अस्तित्व राधा के बिना आधा है। राधा कृष्ण की छवि देखे तो कृष्ण यहाँ एक पांव पर दूसरा पांव रखे बंशी बजाते खड़े दिखाई देते हैं। इस मुद्रा को यौगिक शास्त्र में त्रिभंग मुद्रा कहा गया है। ये प्रतीक है कृष्ण के त्रिभुवन पति होने का, यानी जो तीनों लोकों का मालिक है। वही त्रिभुवन पति कृष्ण जिस स्त्री के साथ खड़े हैं वो बरसाने गांव की गोपी है, जिसके हाथ में एक कमल का फूल और दर्पण है। ये कमल का फूल राधा के कृष्ण के प्रति समर्पित होने का प्रतीक है, और कहा जाता है जिस दर्पण यानी आईने में राधा अपनी छवि देखती है उसे उसमें अपनी नहीं कृष्ण की छवि दिखाई देती है। और कृष्ण भी अपनी बांसुरी तो हर गोपी के लिए बजाते हैं, लेकिन वो केवल राधा को सुनाई देती है। ये प्रतीक बताता है जिस ईश्वर को योग, ध्यान, तंत्र, मंत्र, जप और तपस्या से भी पाना बहुत मुश्किल है, वो केवल प्रेम के भाव से पुकारने पर ही प्रकट हो जाते हैं, और उन्हें आप जिस संबंध में बांधना चाहे वो उस संबंध में बंध जाते हैं। राधा ने कृष्ण की पूजा नहीं की, उनकी तपस्या नहीं की, बस उनसे सच्चा प्रेम किया। इसका अर्थ ये है कि प्रेम से प्राणी ही नहीं परमेश्वर भी प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब परमेश्वर ने संसार की रचना की, रात की अंधेरी और सुबह की उजियारी बनाई, सुख दुख बनाया और आंसू और खुशियां बनाई, लेकिन जब उन्हें प्रेम की इच्छा जगी तो उस निराकार परमेश्वर ने खुद को एक ग्वाले के रूप में प्रकट किया, जिसके माथे पर मोर पंख और हाथों में बंसरी थी। परमेश्वर साक्षात कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने अपने प्रेम की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने बाएं हाथ से एक स्त्री को प्रकट किया। वो स्त्री राधा कहलाई, जिसकी रचना ही इसलिए हुई थी कि ईश्वर स्वयं उससे प्रेम कर सके। राधा केवल बरसाने की कोई ग्वालिन नहीं थी, वो कृष्ण की कर्तृत्व शक्ति, उनकी रचना शक्ति और आह्लादिनी शक्ति का प्रतीक थी। कुछ तथ्य ये भी मानते हैं कि कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा का विवाह हो गया था, लेकिन इस बात का कोई भी पौराणिक और शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता। ये अतिरिक्त कथा बाद के कलमकारों ने जोड़ दी थी, जबकि पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि राधा कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद भी ताउम्र यमुना तट पे उनका इंतजार करती रही, और उसे उसके प्रेम का वरदान देने कृष्ण को एक दिन लौटकर आना ही पड़ा। गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कृष्ण मथुरा के राजकुमार थे और राधा गांव की ग्वालन थी। कृष्ण सर्वशक्तिमान ईश्वर थे तो राधा मानवीय नारी थी। कृष्ण सांवले थे तो राधा गोरी थी। कृष्ण सजने धजने और श्रृंगार में विश्वास रखते थे, और राधा सादगी और सहजता में विश्वास रखती थी। और सबसे बड़ी बात, राधा कृष्ण से 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 16 वर्ष बड़ी थी। देखा जाए तो राधा कृष्ण के मिलन में अनेकों बाधाएं थी और अनेकों अड़चनें खड़ी थी, लेकिन प्रेम तो फिर भी सच्चा था, और इसी प्रेम ने राधा कृष्ण की अलौकिक प्रेम कहानी का इतिहास रचा था। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः।